बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाद रक्षाबंधन है और वीरेंद्र धाम के आपके कई भाइयों का यानी 3 भाई आपके चयन हो गया है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में संस्कृत शिक्षा विभाग। कितनी खुशी। पेमाराम जी जिस उद्देश्य से बनाया है, मेरे भाई की जो इच्छाएं हैं वो इन बच्चों में हम देखते हैं, और ये बच्चे अगर पूरी कर रहे तो इससे ज़्यादा तो खुशी की क्या बात होगी। फगलू राम चांदू, हरीश जाखड़ और प्रकाश जांगे, ये 3 बच्चों का वरिष्ठ अध्यापक में एक दिन पहले हो गया संस्कृत शिक्षा में हिंदी विषय में। 4 हमारे बाड़मेर का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें एक में टॉप और 3 हमारे वीरेंद्र धाम के छात्र हैं। तीनों बच्चों जी जी। तो हिंदी विषय तो अपने आप में बहुत कठिन है, तो इन बच्चों की लगन और इनकी के कारण ही ये मैं मानती हूँ हुआ है। एक पूरी लिस्ट है ये पशु परिचर वाली। इसमें पुखराज जाखड़, मोती लीमा यानी प्रजापत है, मोहन राम कड़वासरा, प्रकाश मेघवाड़, धनेश सियाणी गर्ग है और खूमा राम प्रजापत और त्रिलोक सिंह गोदारा। मतलब सर्व धर्म। जी, आज हमें एक नई मतलब 10 बच्चों ने हमें खुशी का पैगाम दिया है। इससे ज़्यादा खुशी हमारे वीरेंद्र धाम के लिए और हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती है। आज का दिन बहुत हमारे लिए भी अच्छा है और उन परिवारों के लिए भी, जो आशाएं हैं जो बच्चे जिन परिवारों के लिए लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है कि ये हमाराम जी ने छात्रावास बनाया, सुनीता जी ने, तेज सिंह जी ने, ये जाट समाज का है, जबकि 36 बिरादरी नहीं सभी धर्मों के बच्चे रहते हैं जो लिस्ट आई है चयन में। जी जी, हमारा शुरू से ही यही उद्देश्य रहा कि हम एक इंसान को हम मानते हैं। हम तो इसमें सब धर्म को, मेरे पिताजी का शुरू से यही इच्छा रही, उसी हम जाति धर्म सबसे ऊंचे उठकर हर बच्चे को शिक्षित करना और उनके उसके मुकाम तक पहुंचाना हमारा ये ध्येय है। साहब तक खबर पहुंची कि 3 बच्चे एक साथ चयन जी? हाँ जी, कल शाम को मेरे पिताजी ते दिन तो खैर बाड़मेर ही थे। कल ही जो अभी मदन कौर जी जो शिक्षित लोगों के लिए प्रेरणा बनती है, हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको भी आज मैं नमन करती हूँ, बहुत याद कर रही हूँ। तो उनके टीए की बैठक में उठासना में उनको जोधपुर जाना पड़ा। जब वो वहाँ गए उसके बाद में मुझे भी एक सबसे बड़ी बात पेमाराम जी, मुझे मेरी वीरेंद्र धाम से नहीं, एक परिवार जो एक फगलू राम के किस्ना राम उसके चाचा है, मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि, और मैं आराम से बैठी हुई थी कि आपको पता है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो एक बार मुझे भी लगा, और तो क्या मैंने कहा किस बात की, कि ना मेरे भतीजे का सिलेक्शन हुआ है 2nd ग्रेड में फगलू राम का। तो उस समय मेरे भी मतलब कोई सीमा नहीं खुशी की, और मैंने उनको भी बोला। तो परिवारों की खुशी, बच्चों की खुशी, इससे ज़्यादा बढ़ के हम लोगों के लिए खुशी क्या हो सकती है। उसी जैसे ही फ़ोन रखा मैंने पिताजी को फ़ोन किया, तो उनके अभी जो बातें और खुशी के उनके भी कोई ठिकाना नहीं था। हाँ जी, उनको भी बहुत मन में, और क्या अच्छा हुआ बेटा, बहुत अच्छी बात है। उनको मेरी तरफ से भी आशीर्वाद देना, मैं आऊँगा तब मिलूँगा। जिन उम्मीदों के साथ वीरेंद्र धाम बना, 1-2 साल के बाद में अब परिणाम आने लगे। जी हाँ, हालांकि मुझे बहुत चिंता रहती थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि जो उद्देश्य हमने सपने देखे हैं, वीरेंद्र ने भी जो सपने देखे हैं, उन सपनों के लिए क्या किया जाए, किस तरह करें। तो अब वो हमारे सपने साकार होते दिखते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। एकेडमिक कमेटी है हमारे, काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, हेल्प करते हैं, बाहर से लोगों का सहयोग है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जैसे आज रामाराम जी के भास्कर के उनके क्लासेस से बच्चों का, ये हमारे बच्चे उनके क्लासेस में जाते थे, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं। उनका एक दिन मेरा कहना भी था कि आप चिंता मत करो, रामाराम जी ने बोला। मैंने कहा रामाराम जी पता नहीं कब परिणाम आएगा, हालांकि इस बार भर्तियाँ शायद बहुत कम हुई हैं। तो रामाराम जी का, सुनीता जी, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका बच्चे आपके वीरेंद्र धाम से एक दिन ऐसा होगा कि पक्का चयन होगा, और 2 दिन बाद में ये खुशखबरी आ गई, शायद सरस्वती ने सुन लिया, ईश्वर की कृपा हुई, या वीरेंद्र का आशीर्वाद। मैं यही मानती हूँ, मेरा भाई एक भगवान रूपी था, तो मैं हमेशा उसको ही भगवान मानती हूँ, उसी से हमेशा प्रेयर करती हूँ जब भी कोई मुसीबतें आती है, चाहे घर की हो बाहर की हो। तो मैं हमेशा उससे ही एक चीज़ कहती हूँ कि वीरेंद्र इन बच्चों की सहायता किसी तरह
कुछ हेल्प हो तो कर, चयन हो तो मेरी या उसी के आशीर्वाद फलस्वरूप आज ये मैं सोच रही हूँ कि परिवार का, उनके माता पिता का तो आशीर्वाद है ही बच्चों का, और मेरा भी, मुझे लगता है कि उसका आशीर्वाद बहुत बड़ा है हमारे साथ। नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कल रक्षाबंधन है, क्या भाव है इन बच्चों को देख करके आपको? बच्चों को देख के मतलब मैं, ऐसा कभी दिन नहीं हुआ कि हम भाई बहन ने कभी ऐसा नहीं हुआ, पर ठीक है अब ये बच्चे आज कल मैं बहुत मायूस भी हो रही थी। मैं बाड़मेर जनरली रक्षाबंधन के दिन रहती नहीं हूँ क्योंकि कुछ यादें रहती हैं, पर आज और मैं सोच भी रही थी, पर आज इन बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ, इन लोगों ने जो परिणाम, जो प्रोग्राम रखा, ये आपस में खुशियाँ बांट रहे थे, तो उन खुशियों में कहीं ना कहीं मैंने आज फिर थोड़ी सी खुशी, मैं काफ़ी उदास थी तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा उन खुशियों, उनकी साथ खुशियों में अपने आप को खोज कर। भाई का चेहरा देख रहे हैं इन बच्चों में जो छात्रावास में रहते हैं। हाँ, वो तो है ही, इसी के लिए सब कुछ किया है, उसी का जो हमने खोया है वो हम ही जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उसका तो हमारे पास कोई है नहीं, तो हर जना हमारा परिवार का सदस्य बने, वीरेंद्र बने, इसीलिए हमने ये काम शुरू किया। जब इसका निर्णय लिया होगा आपके परिवार ने बैठ करके, हेमाराम जी साहब ने, कितना मुश्किल था इसको धरातल पर उतारना? देखो पेमाराम जी एक तरफ जो मतलब जिस पे गुजरती है, मैं सोचती हूँ वही समझ सकता है। इतना हाँ, जो हमने जो खोया है, तो मैं तो सोचती हूँ इस जन्म में ना तो हम खुश रह पाएंगे, ना उसको पा पाएंगे, ना कभी ज़िंदगी में मिल पाएंगे। तो हमारे लिए, मेरे पिताजी के लिए, माँ के लिए, भाभी के लिए, पूरा परिवार हमारे लिए बहुत मुश्किल के घंटे थे, पर मेरे पिताजी ने बहुत हिम्मत रखी। उन्होंने हमेशा, उनका सपना यही था जब से कि मैंने परिस्थितियों से ऐसी पढ़ाई की इस तरह, तो वो उन परिस्थितियों को समझते थे, ये उनका निर्णय था बहुत बड़ा। 2 साल तक तो हम कुछ नहीं कर पाए, हम लोग शायद सोच भी नहीं पाए, तो मेरे पिताजी ने ये सोचा, उन्होंने आगे, वो पहले भी उनका यही कार्य था कि शिक्षा को किस तरह मैं बच्चों को शिक्षा दूं या आगे बच्चे पढ़ पाएँ, जो आवश्यकता है आगे, उनको इस चीज़ में बहुत खुशी मिलती थी। फिर उन्होंने निर्णय लिया, निर्णय उनका था, उन्हीं की ये ज़मीन थी, उन्हीं का आज तक वही करते हैं। हम लोगों को तो सिर्फ उन्होंने एक उनसे प्रेरणा लेके तो हमने ये काम सिर्फ शुरू किया, और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी ने जो प्रेरणा दी वो सही दी। शायद मैं कुछ गम इन बच्चों के साथ मिलके वीरेंद्र का गम हल्का कर सकती हूँ, खुशी बांटती हूँ। आप बेटी बेटे के रूप में हेमाराम जी कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहते हो, कभी उनको ऐसा लगता है तो साथ में जाते हो कार्यक्रमों में, लेकिन आपके पति देव तेज सिंह जी, वो कितने सपोर्ट कर रहे हैं इन निर्णयों में? देखिए तेज सिंह जी तो ऐसे इंसान है, शायद मेरे पिछले कर्म का कहो, हमारे परिवार का कहो, शायद बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कभी, उन्हीं के सहयोग से परिणाम स्वरूप हम ये मूर्त रूप देख सके। जब मेरे अगर पति की आज्ञा नहीं होती तो शायद ये हॉस्टल नहीं बन पाता। उन्हीं के उनकी अपनी कमाई से, उन्हीं के, जब उनको लगा कि मैं बहुत उदास हूँ, भाई के लिए कुछ हूँ, तो उन्होंने आज तक कि तेरे भाई के लिए जो तू करना चाहे, मेरी तरफ से मैं हर पल तेरे साथ हूँ, खड़ा हूँ, और इसके अलावा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो उनका हमारे परिवार के साथ बहुत अच्छा रहा। हाँ, उनकी एक खासियत है कि वो पीछे रहते हैं, चाहे कहीं भी हो वो यहाँ है, पर वो, उनका अपना गुण है कि करके क्या दिखाना। मैं उनको कहती हूँ आजकल सोशल मीडिया है, लोग कहाँ प्रचार प्रसार करते हैं, ये हकीकत है। अहमदाबाद में भी जैसे कुछ उन्होंने अपनी तरफ से हेल्प की, वो जो वहाँ पे यहाँ हो, तो वहाँ पे भी उन लोगों से आप पूछ सकते हो, वो हमेशा बैक फुट पे रहते हैं कि ना तुझे जो करना है वो कर, मेरे को किसी को यहाँ उत्तर नहीं देना। मुझे मेरे को मेरी चाहत है कि मैं ना अपना एहसान किसी को बताऊं, या किसी को ये बताऊं कि मैंने किया, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। तो वो उनकी अपनी सोच है, वो मैं चेंज नहीं कर सकती। तो उनका इस तरह का रहा है, हमेशा सपोर्ट किया है, हमारी फैमिली को साथ रहा है, मेरे पिताजी को भी। हालांकि मैं बेटी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, पर आप मानेंगे नहीं, हेमाराम जी
अहमदाबाद आते हैं अपनी जवाई के साथ ऐसा बात करते हैं कि वीरेंद्र ही बैठा है वो बेटे की तरह, और जवाई भी उतना ही रखता है। पर हेमाराम जी इसलिए खुशी देखते हैं कि ना इन बच्चों के लिए क्या करूं या नहीं करूं। अगर यहाँ तक खाना आके देखते हैं, आप माने नहीं तो। लाइन में भोजन किया? हाँ नहीं, हाँ नहीं, वो यहाँ ऐसे वो ज़्यादा बच्चों से इसलिए कभी 10 दिन में एक आधी बार हॉस्टल आता है, वो इसलिए नहीं आना चाहते कि बार बार बच्चे पैर छुए हैं, शर्म आए, उनको हिचकिचाहट नहीं हो, पढ़ाई खराब नहीं हो, वो कभी भी इंटरफेयर करते ही नहीं है। पर 15 दिन में इसलिए आते हैं कैसा खाना बना, बच्चों को अच्छा मिल रहा है या नहीं है, ये नहीं है, तो उनको हमेशा वो भी अपने बच्चों के उसमें भाव देखते हैं वीरेंद्र का, उनमें खुशी मिलती है। और तो कोई चारा है नहीं ऊपर वाले से लड़ने का, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि तेज सिंह जी का इंटरव्यू करूं, अब वो इंटरव्यू देते नहीं। अब मैं आपके पारिवारिक मेंबर हूं, मीडिया में आने के बाद मैं हर छोटी मोटी खबर करता हूं। मेरे आपके माता श्री भिकी देवी जी सरपंच साहिबा का एक बार इंटरव्यू करना है। मेरी माता जी वाकई में आपको इंटरव्यू करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दिखावे में थोड़ा दूर है। मेरे माता जी 6 बार निर्विरोध सरपंच है और पूरी पंचायत निर्विरोध है, तो उनमें इतने गुण है। उनके गांव पूरा जो कहे, मम्मी हमारी इतना मम्मी मन रखती है गांव वालों का खाने पीने में, घर जैसा। तो हम लोग सोशल मीडिया से शायद इतना नहीं कर पाए कि उनका बहुत पूरे देश में शायद ही ऐसा होगा 6 बार लगातार कंटिन्यूस, कोई लगातार ब्रेक में आप नए भवन के अंदर नगर का जो बना उसकी भी बड़ा शानदार। हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी ना बहुत ही यूँ लेडी है, तो आप कभी चाहिए तो उनका इंटरव्यू करिए, वो तो बहुत निर्भीक होगी। नहीं नहीं, अब आप आइए वहाँ वीरेंद्र भवन में करिए और कुछ गांव वालों से पूछिए। वो मेरे पिताजी से ज़्यादा, माताजी से ज़्यादा संपर्क वो है, टच में, खुश होते हैं माताजी को देख के। मेरी माताजी परिवार जैसा रखती है अपने गांव को। जो रसोई का तो जितनी जानकारी है मुझे, वो जो रसोई में खाना बनने का तरीका है, या राबड़ी बन रही है, रोटी लकड़ी पॉसिबल है तो एज पॉसिबल लकड़ियों पर, और बाद में चूरमा बना दी महाराम जी सुबह सुबह चारों करन पसंद नहीं करें। नहीं नहीं तरीका नहीं बदला। नहीं नहीं, हम लोगों का रहने का करने का अभी भी वही है। मेरी माताजी अभी भी 75 तो साल की होंगी, अभी भी हाथ से ही रोटी बनाती है, सब खुद ही काम करती है। कुछ ऐसा हाँ ना, खुद ही। और कोई मिनिस्टर रहा तो भाई पिताजी मिनिस्टर रहा, तो मेरे माताजी ने कोई नहीं है, वहाँ खाना बनाना वही काम, वही सब कुछ वही करते हैं। तो उनका ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कभी बाजार नहीं देखा, कभी गए नहीं, आज तक बाड़मेर का बाजार का है वह नहीं पता। उनका एक ही काम है, कोई आए घंटी बजे तो खुशी हो, किसी को पानी पिलाऊं, चाय पिलाऊं, उनको किस तरह सेवा करूं, उनका एक ही मकसद रहता है। अब आपके मन में और क्या चीज़ है, वीरेंद्र धाम में क्या हो जाए, और बच्चों से एस्पेक्ट क्या है? हाँ, जैसे आज सब कह रहे हैं कि टाइम लगता है किसी चीज़ को, सही बात है। कोई भी चाहे अपन खेती करते हैं, उसको भी फसल होने में टाइम लगता है। तो हाँ, मेरी आशा है कि यहाँ से आईएएस आएंगे वीरेंद्र धाम से, और वो हमारे एक परिवार का सदस्य जुड़ते जाएं, हमारा इतना कुटुंब बड़ा बने कि हम मतलब गर्व से कह सके कि हमारा कुटुंब है, हम एक परिवार है। तो सुनीता जी के साथ पूरी चर्चा हुई। आप आइए, यहाँ होनहार प्रतिभाओं का अभी चयन हुआ है। 3 बच्चों का वरिष्ठ अध्यापक में एक साथ हुआ है, संस्कृत शिक्षा हिंदी विषय से, और करीबन 8 बच्चों का पशु परिचर में पहले से हो चुका है। लगातार जितनी भर्तियां आ रही है उनमें लगातार हो रहा है। घर जैसे वातावरण के अंदर यहाँ बच्चे रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जाति, क्षेत्र, वर्ग और धर्म से ऊपर उठकर सारे बच्चे जो है, यानी मेरिट के आधार पर जिनका चयन हो रहा है, कोई भी उसमें आवेदन कर सकता है। और जिन बच्चों का चयन हुआ है उसमें सभी जातियों के, वर्गों के, धर्मों के बच्चों का चयन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक साधारण परिवार का बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं कौशला राम जी के साथ चर्चा कर रहा था कि उन बच्चों के लिए उन्होंने कह दिया कि हमारे तो रहने की फ्री है, लेकिन जो डाइट आ रही है उसके पैसे भी नहीं है। तो उन्होंने अपने तरीके से भामाशाह ढूंढ करके उनकी मदद की और उन बच्चों का चयन हुआ है। और यहाँ 1-2 भाइयों का जोड़ा ऐसा है, दोनों भाइयों का लगातार पहले पशु परिचर में हो गया, दूसरे भाई का वरिष्ठ अध्यापक में हो गया, यानी लगातार। और जो अभिभावक आए हैं अभी और जिनको हम देख रहे थे, वो आम किसान, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के, क्या वो सपने में भी ऐसे नहीं सोच सकते कि उनके बच्चा सरकारी सेवा में जाएगा।
यानी इतना जो उनका हौसला है, उनकी हिम्मत है, उनको जो बल मिला है वो वीरेंद्र धाम की वजह से मिला है। साथ ही कोचिंग संस्थान जो भास्कर क्लासेज है उनका भी उसमें बड़ा योगदान रहा है। लेकिन रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति के बाद में कौशलाराम जी यहाँ सेवा दे रहे हैं। शिक्षकों की बड़ी टीम है, कॉलेज के कुछ प्रोफेसर जुड़े हुए हैं और सुनीता जी समय समय पर आ रहे हैं। एक दिन बाद रक्षाबंधन है, लेकिन इन बच्चों के खुशी में शामिल होने के लिए आए। जिस बहन का भाई राखी बांधने नहीं आए, उस बहन पर क्या गुजरती होगी, उसकी क्या कीमत हो सकती है। लेकिन आप बताइए, क्या ये वीरेंद्र धाम बना है? ऐसा कोई बना सकता है क्या? ये बहुत बड़े सपने हैं जो वीरेंद्र धाम आपके पूरा कर रहे हैं। लेकिन हेमाराम जी और हेमाराम जी का परिवार, सुनीता जी, पूरा जो इनका परिवार है, और खास करके मैं तेज सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पर्दे के पीछे किस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर इतना बड़ा धाम जो है स्थापित किया है। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। परिवार का आभार जी है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। आप समय समय पर पधारते रहिए, मैं हमारे बच्चों को मोटिवेट करता रहिए ताकि उनमें हौसला अफजाई रहे। धन्यवाद सर। जरूर देखें आप सुनीता जी के साथ विस्तृत चर्चा।